इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए, हर किसी को बुला रहा है, हर किसी से तिजारती जो भी मसले मसाइल है शेयर करता है, मशवरे करता है, और वो उनको फिर रिजल्ट भी देता है आगे। ये जितने इनके बड़े बड़े बेटे हैं सबको जंजीरों में जकड़ के लाने वाले हैं हम। गजवा का शायद नाम आपने सुना नहीं है। ये गजवा का मैंने अच्छी तरह उस पर रिसर्च की हुई है, गजवा, लेकिन मतलब आप क्या समझते हैं गजवा करना चाहिए? देखिए अभी इस वक्त आगे जितना दौर जा रहे हैं सब जंगों का दौर है भाई, आगे सिर्फ जंगें ही होनी है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। जो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है इंडिया के अंदर हो चुकी है, ब्रिक्स की मीटिंग, और जितने भी ब्रिक्स मेंबर है कंट्री फॉरेन मिनिस्टर उन सब के आए थे इंडिया के अंदर विजिट के ऊपर। ब्रिक्स कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया विजिट के ऊपर आए थे, जिसके अंदर रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, ईरान, सब कंट्री आई थी, ब्राजील, बड़ी बड़ी कंट्री जितनी भी थी सब इंडियन विजिट के ऊपर आए थे, उन सबके फॉरेन मिनिस्टर। अब क्या समझते हैं दुनिया के रिलेशन इंडिया के साथ जो मजबूत होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वजह उसकी जो है वहाँ पे पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिशियन जी एक्टिव होते हैं, और दूसरी बात है कि वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अच्छा खासा टैक्स देते हैं, उनकी भी अलग से बातचीत होती है मुल्कों को सुधारने के लिए। जो बिजनेसमैन है वो भी फॉरेन रिलेशन के अंदर बड़ा काम करते हैं, जिस तरह भी ट्रम्प के साथ 20 कंपनियों के जो सीईओ हैं वो चाइना विजिट के ऊपर भी आए थे। ये भी एक बड़ा रीजन है कि इंडिया के साथ रिलेशन दुनिया का अच्छा हो रहे हैं। हो सकता है, आई थिंक हो सकता है, लेकिन मेरा जो कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री है या कोई भी ऐसे इंडस्ट्री बहुत है, मुकेश अंबानी है जैसे कि ये बड़े बड़े दिग्गज पैसे वाले, वो बहुत अच्छा टैक्स देते हैं मुल्क को खुशहाली के लिए। और ऐसा नहीं है कि वहाँ जो है, यहाँ पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह ठीक है, आपको पता है। ठीक है, ठीक कहाँ है, खराब है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप कैसे करें? आज तक जब तो वो जब मुआहदा कर सकते हैं, पेट्रोल ला सकते हैं, अपनी आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, तो पाकिस्तान भी कर सकता है। ठीक है ना, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा, किस लिए नहीं कर रहा, वो इनको ही पता है। आप बताएं क्यों नहीं कर? पाकिस्तान के कुछ हालात इस वजह से बुरे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो किसी के आगे झुकता नहीं है कभी। अच्छा जी, अमेरिका के आगे नहीं झुकता? नहीं, और ये बात सबको। अच्छा, आप पाकिस्तान अमेरिका के आगे नहीं झुकता? मुझे नहीं लगता। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपको पता है अभी जो पेट्रोलियम पाकिस्तान झुकता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि हम सबके साथ अच्छी रिलेशन बन के मिल के काम कर रहे हैं, कि दूसरे मुल्क लड़ रहे हैं उनको भी अच्छा रिलीफ दिलवाएं। ये रिलीफ दे सकता है, रिलेशन अच्छा बना सकता है, पर झुक नहीं सकता। इसी वजह से कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती, इस वजह से। आपको पता है अभी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने क्या बात कही है, पता है आपको? उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं डेवलप कंट्रियों से भी जो ज्यादा है, उसकी वजह ये है कि IMF कहते हैं कि आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएं। ये आप नहीं समझते कि उनके आगे झुक रहे हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के कंट्रोल से ही चलते हैं, तो ये फिर क्या है? सब एक जैसा नहीं है ना, कोई है जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनकी वजह से ये हालात खराब हो रहे हैं। फिर आवाम कितना भी चाहे टैक्स अदा करे, कुछ भी करे, पर कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में भी जिसकी वजह से आगे वो नहीं बढ़ पाता। पर पाकिस्तान आर्मी है या कोई भी इदारे बड़े, वो ऐसा नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कभी पीछे जाओ या किसी के आगे झुके। जो इंडिया के फॉरेन रिलेशन है वो जो मजबूत हो रहे हैं, इसकी क्या वजह? इसकी ये वजह है कि वहाँ पे टैक्स पूरा अदा होता है, और हर कोई यही चाहता है कि मुल्क की खुशहाली और अच्छा जो है मैं तीन चार ही नाम लूंगा, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, कपिल शर्मा हो गया, ये बड़े बड़े जो दिग्गज कलाकार है जिनके पास पैसा है, वो अच्छा खासा टैक्स। मुकेश अंबानी है, अडानी है, ये बिरला है, बहुत ऐसे हैं, वो प्रॉपर टैक्स देते हैं, तो मुल्क खुद ही उठ जाता है। कपिल शर्मा तो इतना ज्यादा टैक्स थोड़ी देता होगा, वो तो चंद करोड़ देता होगा। सबसे ज्यादा देता है, इनको पता नहीं है। कपिल बिजनेसमैन सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। कपिल शर्मा कितने ज्यादा ज्यादा कोई 100 करोड़ देता होगा, अभी 100 करोड़ इतना देता भी नहीं होगा शायद, ये तो मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ। हर चीज में देते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री ने ही इंडिया को उठाया है, वरना इंडिया की पहचान कोई नहीं है। ये जो आप मेरे को ये बताओ, इसको डालो, मैं भी बात ब्रिक्स कंट्रियों के हवाले से बताया ना, किस वजह से रिलेशन मजबूत हो रहे हैं इंडिया के साथ? यार इनके बारे में तो हमें नहीं पता, पर वो इस वजह से ज्यादा उनके करीब जाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनका माहौल है, आप फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ें, हर चीज को छोड़ दें, पर आप यहाँ का कोई एक बंदा मुझे बता दें जिसने अपने सरकार को अच्छे से टैक्स अदा किया हो, जिसका नाम सब पे अपर लिस्ट में हो। ऐसा आपको मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिखे। आप क्या समझते हैं इंडिया की जो तरक्की है इसके पीछे टैक्स ही है? टैक्स जमा कराते हैं वहाँ पे प्रॉपर, और बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं जो टैक्स दे सकते हैं, इस वजह से इंडिया के फॉरेन रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास मतलब अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, सपोर्ट है, सब चीज है वहाँ पे, सपोर्ट इस वजह से ही। और यहाँ पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कितना भी चाह के कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ अपने ही ऐसे हैं जो टैक्स अदा नहीं करते और काफी सारे कानून तोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इंडिया के अंदर अभी ब्रिक्स कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टरों की वहाँ पे बैठक हुई है, और एग्रीमेंट भी उसके अंदर बहुत सारे हुए हैं। ब्रिक्स कंट्रियों के जितने भी मेंबर थे उनके सबके फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है। मतलब ब्रिक्स दुनिया के अंदर एक नाम है, उसके अंदर
पांच से ज्यादा परमानेंट मेंबर हैं और अभी कोई इस तरह की कंट्री है भी जो उसके मेंबर बनना चाहते हैं, जिसके अंदर ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, ये परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स कंट्रियों के। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो है इंडिया के साथ जो फॉरेन कंट्रियाँ इतने ताल्लुक में है ना, वो इसलिए है कि वो एक इंडिया अपनी आवाम के साथ है, वहाँ सहूलतें उनकी आवाम कर रही है वहाँ गुजारा। अभी जो भी जंग चल रही है एशिया में कहीं महंगाई नहीं हुई सिवाय पाकिस्तान के। सही है भाई। लेकिन बांग्लादेश वियतनाम वगैरह के अंदर इन्फ्लेशन तो बड़ी है, थाईलैंड के अंदर भी जो बड़ी है। यहाँ तबाही मची है महंगाई की, हाँ, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही ठीक है बढ़ी। ना मेरे भाई। दूसरा, और मुल्कों में महंगाई होती वहाँ की आवाम बाहर आती है, पाकिस्तान की आवाम बाहर ही नहीं आती, ठीक है आवाम यहाँ की। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आवाम ही सबसे बड़ी चोर है, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। आवाम चोर तो हुक्मरान भी चोर मिलेंगे फिर। आवाम कैसे चोर है? आवाम ऐसे चोर है। ये एक दफा का मैंने वाकया है कि मैं एक जगह कहीं खड़ा हुआ था तो पुलिस वाले खड़े हुए थे, 2-3 ट्रैफिक पुलिस वाले। मैंने ऐसे उनसे सवाल कर दिया कि यार तुम लोग जो हो रिश्वत लेके जाने देते हो आवाम को, रूल तोड़ती है, कानून तोड़ती है। तो उस पुलिस वाले ने पता क्या कहा कि ये हराम खोरी पे हमें आवाम नहीं लगाया है, आवाम देती क्यों है रिश्वत? हाँ आवाम अपनी जान छुड़ाती है। लेकिन एक बेचारा फंस गया बंदा, वो क्या करे फिर? रिश्वत दिलाओ, उसके पास कोई चारा ही नहीं होता। थाने जाए, अपना जो भी कानूनी कार्रवाई वो करे, फिर बाहर आए, अपनी जान क्यों छुड़वाते हैं? ये है ना सारी बात। तो मेरे भाई, लेकिन फॉरेन रिलेशन जो है इंडिया के, वो दुनिया के साथ कैसे मजबूत होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह आप समझे? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भी वहाँ पे गए, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लावरोव वो भी वहाँ पे गए। इसकी क्या वजह आप समझते हैं इंडिया के दुनिया के साथ ताल्लुकात मजबूत हो रहे जो है ना इंडिया, इसकी वजह यही है, इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए, हर किसी को बुला रहा है, हर किसी से तिजारती जो भी मसले मसाइल है शेयर करता है, मशवरे करता है, और वो उनको फिर रिजल्ट भी देता है आगे। लेन देन तो चलता है ना, जिस तरह इंडिया की जीडीपी भी अभी ग्रो कर रही है। हाँ, यही सीन। अब हमारे वाले बस अपनी जेबें भरते रहो। वो इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से आगे निकल गया इंडिया। अब उसमें क्या उनका राज है ये मैं तो नहीं जानता। ब्रिक्स जो कंट्री हैं, ब्रिक्स कंट्रियों को इंडिया के अंदर मीटिंग हुई है, फॉरेन मिनिस्टर जितने भी ब्रिक्स कंट्री के सब इंडिया के विजिट के ऊपर हैं। क्या समझते हैं इंडिया के दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? आप समझे कि दुनिया की जो मोस्ट पावरफुल कंट्री हैं वो सब इंडिया के अंदर मौजूद है, उनके फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया के जो दुनिया के साथ इतने हिस्टोरिकल रिलेशन बन रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है कि इंडिया इंडिया की तरफ खिंचती हुई आ रही है? असल में दुनिया इंडिया की तरफ जा नहीं रही। इंडिया को पाकिस्तान की थोड़ी सी जलन और हसद है। उसने पिछले दिनों इंडिया फॉरेन रिलेशन अपने पाकिस्तान की वजह से तो नहीं बनाते ना, वो तो अपने लिए बना रहे हैं। अपने लिए तो जरूर बना रहा है, मगर इंडिया आप नोट करें, तकरीबन इंडिया आज एक्टिव नहीं हुआ। इंडिया पिछले 10 सालों से एक्टिव है। जो हमारे ताल्लुकात खारजी अपना ये फॉरेन रिलेशन जितने भी थे हमारे, जिन मुल्कों से हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, आज वो वहाँ जाके खुद खड़ा हो गया। अभी वो इंडिया के साथ बेहतर हो रहा है। अरब कंट्री को देख लें, अरब कंट्री से पाकिस्तान के ताल्लुक सबसे अच्छे थे। खलीजी ममालिक जितने भी हैं, पाकिस्तान के सबसे अच्छे ताल्लुकात थे। पूरी दुनिया में खलीजी ममालिक से पाकिस्तान से ज़्यादा ताल्लुक किसी मुल्क के अच्छे नहीं थे। आज वो हमसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं उसके इंडिया के ऊपर। इसकी क्या वजह है? उसकी पॉलिसियों पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसकी मसलूमात पर ट्रस्ट कर रहे हैं। मसला ये है सारा। क्या वजह है? वजह यही है, पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं कर रहा। जो ट्रस्ट जो करना नहीं जा रहा, असल में कुछ सियासतदान हमारे यहाँ ऐसे हैं जो पॉलिसियाँ नहीं बना रहे, वो सिर्फ अपनी तरफ देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान चाहता तो आज कहीं से कहीं मौजूद होता, मगर हम वहीं भी आज भी हम उसी रास्ते पे खड़े हुए हैं, उसी चौराहे पे खड़े हुए हैं, वही बातें सोच रहे हैं जो पिछले 50 साल पहले होती थी हमारे यहाँ। हम आगे की तरफ नहीं जा रहे, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमने एक महंगाई का तूफान आवाम पे इस तरह मुसल्लत कर दिया कि आवाम खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं है किसी भी सोच के लिए। दुनिया के अंदर जब कोई त्यौहार आता है या कोई चीज़ होती है तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर रिलेटिव देती है, रिलीज देती है। हमारे यहाँ मजीद महंगाई बढ़ा दी जाती है। हज का फरीज़ा हमारे यहाँ सबसे मुस्तक़िल समझा जाता था। हर गरीब से गरीब इंसान हज कर लिया करता था, 2, 4, 5 लाख रुपए जमा करके। आज हज को हम 12-15 लाख रुपए के ऊपर ले गए। गरीब आदमी कैसे जाएगा? आज एक कुर्बानी का मामला होता था बड़ी ईद के ऊपर, हर बंदा 1-1.5 लाख रुपए जमा करके कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर लिया करता था। आज उसको भी हमने लाखों में पहुंचा दिया। तो इस तरीके से तो फिर हमारी मैशियत कारोबार की तरफ तो नहीं जा रही, हम तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं एक तरीके। लेकिन इन हालात के ऊपर फॉरेन रिलेशन का भी बहुत सारा असर होता है ना। जिस तरह अभी इंडिया के रिलेशन मजबूत होते जा रहे हैं, अभी आपको पता है यूएई के विजिट के ऊपर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जो एग्रीमेंट करके आए, उसके मुताबिक यूएई अपने जो ऑयल रिजर्व है इंडिया के अंदर रखेगा। देखें ये कितनी बड़ी बात है, इंडिया के अंदर अपने ऑयल रिजर्व रखेगा। फिर इन्वेस्टमेंट होगी, डिफेंस पैक्ट हो गया इंडिया और यूएई का, सब कुछ हो रहा है। फिर ब्रिक्स कंट्रियों का जो मेंबर हैं वो सब इंडिया के अंदर मौजूद। क्या वजह है इंडिया के, मतलब सीक्रेट क्या है इंडिया का?
इंडिया का सेक्रेट कुछ भी नहीं है भाई। मसला ये है, पाकिस्तान पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सारी बात ये है जो इस वजह से इंडिया की तरफ जा रहे पहले लोग सोचते थे ना, हाँ यार हमारा पैसा पाकिस्तान में महफूज है। IMF भी आज भी अगर करता पाकिस्तान को देता तो यही सोचता पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हैं, वो अपनी शराइत भी तो रखते हैं। अपनी शराइत ऐसे सख्त रखते थे, वो हम पे आके बोझ पड़ जाता है। मसला ये अभी पिछले दिनों हमें याद होगा, दुबई ने अपने डॉलर वापसी ले लिया पाकिस्तान से, इसी ब्याज पे लिए गए कि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हमारे। $3 बिलियन वापसी, $3 पाकिस्तान ने रिटर्न किए। और वो भी कैसे रिटर्न किया पता है आपको? वो तो जैसे हुआ तो सभी जानते सऊदी अरब, कतर और चाइना से लेके $5 बिलियन, $3 बिलियन UAE को दिए। ये 2 अरब और चढ़ा दिया। हैं। ऐसा ही, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा कर्जा वापसी करने का फायदा क्या हुआ? मसला यही तो आ रहा है, सारा लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। बस उनको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है वो कामयाब नहीं है। मसला सारा ये है। पाकिस्तान के अंदर आज भी खुशहाली आ जाए अगर सियासतदान अच्छे हो जाए तो। लेकिन इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसका कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उन कंट्रों के। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके रिटर्न भी मिलेगा। वहाँ पे जो बिजनेस होएगा वो बिजनेसमैन पैसा लगाएगा, उसकी कमाई भी होगी। इस वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, लोग बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखें ना, इंडस्ट्रियों के ऊपर आप जा रहे हैं तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी पिछले दिनों ढाका ट्रांसफर हुई। बांग्लादेश चल जा रही है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी फैसलाबाद की, सब ढाका शिफ्ट हो गई। क्यों शिफ्ट हुई? वहाँ पे पहली बात उनको रिलीफ दिया गया। रिलीफ क्या दिया गया? उनको बिजली सब्सिडी के ऊपर दी गई, जगहें सस्ती दी गई, हर चीज़ को सब्सिडी दी गई। बोल गए दूसरे मुल्कों के अंदर। आज बांग्लादेश हमसे कितना पीछे था, आज वो हमसे कई गुना आगे निकल गया बांग्लादेश। ये वही बांग्लादेश था जो यहाँ पर आते थे, उजरत करते थे, यहाँ से कमा के लेके जाते थे। आज वो जितने भी हैं सब यहाँ से रिटर्न करके वहाँ से अब यहाँ पे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही वजह है सारी। ये बहुत बड़े इन्होंने बात की है कि बंगाली पहले पाकिस्तान के अंदर आते थे। अभी भी काफ़ी आपको बंगाली मिलेंगे जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं और इलीगल अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं कमाई के लिए। वो अभी तक वापसी नहीं गए, लेकिन अभी ये हालात बन गए कि टका जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी ढाका के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखें ना, ये हालात ऐसे बने हुए हैं। आप देखें ना, चाइना के अंदर जब कोई इंडस्ट्री चली जाती है ना, या कोई टेक्सटाइल मिल्स लगाई जाती है, वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वो कहते हैं बिजनेस होगा तो मुल्क होगा। हम कहते हैं ना बिजनेस होगा ना मुल्क होगा। हमारी सोच ही कुछ अलग है। मसला ये हम ताजिर को देख ही नहीं रहे उस नज़र से। हम तो ताजिर को यहाँ पे चोर समझ रहे हैं। मसला ये हर बंदा चोर है यहाँ पे। ताजिर जो होता है, बिजनेस जो होता है, मुल्क की मैशियत होती है। बिजनेस लेके आगे बढ़ता है ताजिर। मुल्क को जब हम कमाएंगे तो जाके जाहिर सी बात है हम टैक्स देंगे, टैक्स पे करेंगे, इस तरह मुल्क तरक्की करेगा। जब मेरा बिजनेस ही नहीं होगा मैं टैक्स कैसे पे करूँगा? मैं तो दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर होने की सोच रहा हूँ। क्योंकि बिजनेसमैन का मेन मोटिव जो होता है वो पैसा बनाना, बिजनेस बनाना होता है। जब बिजनेस जहाँ बनेगा वहीं पे माइग्रेट करेंगे। दुनिया के अंदर यही हो रहा है। आज अगर हमारे को सब्सिडी दी जाए पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं इंडस्ट्रीज वापसी आएंगी? पाकिस्तान में कल इंडस्ट्रीज वापसी आ जाए सारी। गवर्नमेंट सब्सिडी तो दे, कुछ सोचे ताजिरों के बारे में। IMF कहते हैं सब्सिडी गवर्नमेंट देने नहीं देती। IMF की तो शर्तें ऐसी हैं भाई, पाकिस्तान के घरों में जो चूल्हा जल रहा है शायद वो भी नहीं जलेगा आने वाले वक्तों में, जिस हिसाब से IMF शर्तें रख रहा है। IMF की वजह से आए दिन बिजली महंगी कर देना, आए दिन नए नए टैक्सेस डाल देना। यार टैक्स ले रहे हो, लो। गवर्नमेंट का हक है टैक्स लेना, मेरा फर्ज है टैक्स देना। मुझे, मैं ताजिर हूँ, मेरे को हक है कि मैं टैक्स दूँ गवर्नमेंट को, मगर उस टैक्स का मेरे को नेमो बदल तो मिले कम से कम। वो टैक्स आवाम को रिटर्न दिया जाता है, हमारे पास रिटर्न तो है ही नहीं। वैसे ही देखिए, इस टाइम पे जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इसके पीछे फॉरेन रिलेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अभी जो पाकिस्तान को कुछ LNG आई है, पेट्रोल और डीजल के जो क्रूड ऑयल आया है, ऑयल के रिजर्व जो पाकिस्तान को मिले हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब खुला है उससे पाकिस्तान के सिर्फ जहाज़ गुजरे हैं और पाकिस्तान के जहाज़ जो गुजरे, ज़ाहिर है ईरान के साथ रिलेशन पाकिस्तान के थोड़े बेहतर थे। इस वजह से पाकिस्तान को जब भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है ऑयल और डीजल के अंदर, नहीं तो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता था और पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाती और इमरजेंसी भी नाफिज हो सकती थी, मार्केटें बिल्कुल ही क्लोज हो सकती थी। अभी तो स्मार्ट डाउन लगाया गया था। इंडिया जो है वो जो करता है वो खुलेआम करता है। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो दुनिया में बहुत अच्छे हैं, पर वो जाहिर नहीं करता। उसकी पाकिस्तान की कुछ पॉलिसियाँ हैं, जैसे चाइना की है ना, पीछे बैठ के वो सारे काम करता है, फ्रंट पे नहीं आता। ऐसी ही पाकिस्तान का है, बहुत सारे काम कर जाता है पर वो फ्रंट पे नहीं आता। अभी इसराइल और ईरान की जंग जो हुई, आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान उसमें लीड नहीं किया, पाकिस्तान ने लीड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ने कैसे लीड किया? ये सारी चीजें बताने की थोड़ी होती है भाई, कुछ आपके मुल्क की पॉलिसियाँ भी होती हैं। मतलब ईरान को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने? बिल्कुल, हम भी करते हैं ईरान को सपोर्ट, इसमें क्या है? आपको पता है अमेरिका की इससे कितनी बड़ी सैंक्शन लग जाएंगी कि यहाँ पे लोगों के पास ऑयल लेने के पैसे भी नहीं होंगे। ये अगर ये प्रूव हो जाती है तो इस चीज की कि ईरान का पाकिस्तान वेपन से साथ दे रहे, वो तो चाइना भी नहीं साथ दे रहे खुल के। चाइना तो कभी भी सामने नहीं आता, चाइना हमेशा पीछे ही गेम खेलता है। अभी आप देखें उसने डॉलर चेंज करना, यानी कि युआन में जो है वो गेम खेल रहा था चाइना, कि युआन में हम जो है कारोबार करेंगे तो फौरन ट्रम्प हो जाए उधर। चाइना का दौरा कर रहा है ना वो, उसको पता है कि इसने अगर पलट दिया तो मैं तो जीरो हो जाऊंगा। तो आपकी सुपर पावर पर चाइना है, अमेरिका थोड़ी है। ये अमेरिका को तो सत्यानाश होना है।
लेकिन आपको पता है इस टाइम पे जो फॉरेन रिलेशन की जो बात है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है इंडिया के अंदर, जो जितने भी ब्रिक्स कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके अंदर ईरान भी शामिल है, ब्राजील, रशिया, चाइना, ये सब कंट्रियां उसके अंदर शामिल हैं, साउथ अफ्रीका भी शामिल है इसके अंदर। तो जितने भी ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सब इंडिया विजिट के ऊपर गए थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी उसके अंदर शामिल है। कोई भी मुल्क का वजीर आजम हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो या किसी भी मुल्क का हो, तो उसका पहला काम तो ये है कि अपनी आवाम को सहूलतें देना। सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी आवाम होनी चाहिए। सही है। हमारे मुल्क में आवाम का हाल आपको पता है, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी शहर के शहरी हैं, तो यहाँ आवाम का तो सत्यानाश हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया हाँ, फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, ये बात तो हकीकत है। सही है, फैसिलिटी यहाँ भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। इंडिया भी ग्रो करेगी, इंडिया में बहुत फैसिलिटी आ गई ये आप कह रहे हो ना, इंडिया में नहीं, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ ये बात। आपके मुल्क में गैस आ रही है, इंडिया में नहीं है। वो सिलेंडर यूज करते हैं आज भी। हम आज भी अल्लाह का शुक्र है चूल्हे में गैस चलाते हैं। नहीं, चूल्हे में गैस कहाँ आती है, वो महीनों में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आ रही है। हमारी एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग में गैस भरपूर आ बहुत कम लोगों की आती है गैस। मैं जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ गैस है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लेकिन इंडिया के जो फॉरेन रिलेशन है वो ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अभी अगर आप देखें यूएई के साथ इंडिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, फिर ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर सारे इंडिया के अंदर आए थे विजिट में। बताओ ना, इंडिया जितना भी स्ट्रांग हो जाए, मरना उसको हमारे हाथों ही है। ठीक है, और इंडिया को जी ये बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। कैसे सर, इंडिया को तुम ये जितने इनके बड़े बड़े बेटे हैं सबको जंजीरों में जकड़ के लाने वाले हैं हमें। गजवा इनका शायद नाम आपने सुना नहीं है। ये गजवा का मैंने अच्छी तरह उस पर रिसर्च की हुई है, गजवा, लेकिन मतलब आप क्या समझते हैं गजवा करना चाहिए? देखिए, अभी इस वक्त आगे जितना दौर जा रहे हैं सब जंगों का दौर है भाई। आगे सिर्फ जंगें ही होनी है अब। तो मैं आपको कहूँगा इंडिया क्या तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान क्या तरक्की कर रहा है, मैं आपको कहूँगा आखिरत की तैयारी करें बस। इस वक्त सिर्फ जंगें ही शुरू होनी, आगे सब जंगें हैं। किसके साथ होगी ये जंग? पूरी दुनिया में जंगें ही है, और क्या है, आगे जंगों का ही टाइम शुरू है। जंगें पाकिस्तान की किसके साथ होगी? पाकिस्तान की मेन जंग जो होनी है वो इसराइल से होनी है। तो पाकिस्तान इंडिया तो उसका अलायंस है, इंडिया को तो उसने खड़ा किया हुआ है कि भाई पाकिस्तान में हल्के हल्के आप हमले करते रहे, कर कुछ भी नहीं सकता वो, ये भी मैं आपको बता दूं। इंडिया को किसने खड़ा किया? वो इसराइल ने। तो देखिए, ये यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा ये बात करते हैं कि इसराइल ने इंडिया को खड़ा किया हुआ है, लेकिन आप मैप के ऊपर अगर आप देखें तो मैप के ऊपर इसराइल तो नजर भी नहीं आता है, इतना छोटा सा कंट्री है। और इंडिया दुनिया में आप देखें फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अभी थोड़ा सा इंडिया पीछे आ गया, छठे नंबर पे आ गया, लेकिन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतनी बड़ी कंट्री और सब वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर कंट्री, मोस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री, और इसराइल के कैसे इंडिया को खड़ा करेगा? इंडिया इसराइल को खड़ा कर सकते हैं ना। इंडिया कहाँ से इसराइल को खड़ा करेगा भाई? आप पूरे दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इसराइल चला रहा है। ये तो आप क्या समझ रहे हो कि अमेरिका ने उस पर जंग मुसल्लत की थी? मुसल्लत करने वाला तो ईरान था, ईरान ने जंग मुसल्लत की थी। इसराइल ने सॉरी जंग मुसल्लत की थी, अमेरिका को तो उसने घुसाया है। और जितने लोग जंग में मतलब शामिल हुए वो सब बेचारे परेशान हो गए। नहीं, लेकिन इसराइल इंडिया को कैसे आप समझते कि खड़ा करेगा? पहली चीज इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर सकते क्योंकि बड़ी कंट्री है, सब कुछ इंडिया के पास है। आप जो तारीफ सुनना चाह रहे हो मैं करूंगा नहीं। नहीं भाई मेरा खुद सैयद, मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ, चलो ये बताएं, मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ? मेरा चैनल सैयद खुर्रम अली के नाम से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एज क्या अल्लाह आपका भला करे, एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है। ठीक है, दूसरी चीज मैं यूट्यूबर लाहौर में, पंजाब में सारा कुछ देखता रहता हूँ। इंडिया से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया अपनी कंट्री है, हमारी अपनी कंट्री है। हमें अपने मुल्क पे, आप रोड पे निकले, आप यूट्यूबर हैं तो आप अपने मुल्क के हालात के बारे में बात करें। इंडिया क्या कर रहा है उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप यहाँ के रोड दिखाएं, यहाँ की आवाम बेचारी परेशान है, आप उसको हाँ, वो भी महंगाई भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन मतलब कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना इंडिया के साथ। इंडिया के अलावा और हमारे किसके साथ कंपैरिजन होगा? कंपैरिजन करूँ? मैं तो नहीं करूँगा। हमारे रिश्तेदार इंडिया में बहुत बुरा हाल है उनका। आप क्या समझ रहे हो? पाकिस्तान ज्यादा गुर्बत है भाई। लेकिन आप नहीं समझते पाकिस्तान का जो भी कंपैरिजन होता है वो सिर्फ इंडिया के साथ होता है और बांग्लादेश के साथ, बस इन दो कंट्रियों के अलावा किसी का नाम भी नहीं लेते कोई। क्या कंपेरिजन? सबसे ज्यादा इंडिया के साथ होता है। पाकिस्तान का जो कंपैरिजन इंडिया के साथ सिर्फ इंडिया करता है, पाकिस्तान नहीं करता। समझ रहे हैं आप? आपको पता है नवाज शरीफ ने पता क्या बात की थी? नवाज शरीफ ने कहा था इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होंगे तो ये पूरा एशिया तरक्की करेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आप भी जानते हैं। ठीक है, और मैं जिसको सपोर्ट करता था वो बेचारा जेल में है, बस यही है। लेकिन अभी करंट जिनकी गवर्नमेंट, उनकी बात तो वैल्यू करती है ना उनकी बात। वो जब आएगा ना तो आप देखेंगे दुनिया में क्या होने वाला है। इंडिया के दुनिया के साथ अपने रिलेशन अच्छा करते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं इंडिया के दुनिया के साथ रिलेशन। इसके पीछे रीजन क्या है? इसकी क्या वजह है? इसके पीछे रीजन ये है कि वो पाकिस्तान में जो आए दिन जो टैक्स लग रहा है, हर चीज़ों में टैक्स लग रहा है। अब ये इतना जो टैक्स लगेगा इस पे काम कैसे करेगा? सही है ना? अब वो इंडिया के पास जो है, इंडिया टैक्स कम लगा रहा है, बड़ा मुल्क है, बहुत उसकी इकॉनमी मजबूत है, रिजर्व में उसके पास बहुत डॉलर है। पाकिस्तान के पास रिजर्व में कम है, और उस मुल्क के अंदर
वो जो है एक तो वो इसराइल का भी दोस्त है, इस वजह से और बहुत सारा मुल्क उसका दोस्त है। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान को ये चाहिए कि अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ इंडस्ट्री वगैरह लगाना है, यहाँ काम का सेटिंग करना है। यहाँ जब तक पब्लिक को रोजगार नहीं मिलेगा, इस टाइम में 30% आदमी परेशान है पाकिस्तान का। 30%। आपको पता है आधे तो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट आई, हामिद मीर की ये रिपोर्ट है, पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, कि आधे पाकिस्तानी मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है। नहीं, कम से कम भी अगर हम पकड़ लें तो 30% अगर पाकिस्तानी बेरोजगार है, ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा बेरोजगार तकलीफ में, तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। देखें, जब आपके घर आप अगर फर्ज कर ले, आपके पास एक बाप है, उसके पास बहुत दौलत है, लेकिन अगर उसका औलाद ही परेशान रहेगा तो फिर वो उसका घर कैसे सही हुआ? उसका सही नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान के पास पैसे का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के पास अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, इस मुल्क में किसी चीज़ का कमी नहीं है। और रह गया, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आवाम का सोचे, आवाम के लिए काम करे। जब आवाम के लिए काम करेंगे तो आवाम जब तरक्की करेगा तो मुल्क का तरक्की करेगा। अगर मुल्क ही तरक्की कर गया, आवाम गरीब रह गया, तो ऐसा क्या फ़ायदा होगा?